ये सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कुकीज कोकोनट कुकीज और सबसे आसानी से बनने वाली भी। कितनी कुरकुरी है, एकदम सॉफ्ट, मुंह में जाकर घुलने वाली। इन्हें आज हम ओवन में भी बनाएंगे और गैस के ऊपर कढ़ाई में भी। नमस्कार, nishamadulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। ये 3/4 कप घी वजन में 150 ग्राम बिना मेल्ट किया हुआ लीजिए, हल्का जमा हुआ। घी की जगह आप अनसाल्टेड बटर भी ले सकते हैं। ये 3/4 कप शुगर पाउडर वजन में 125 ग्राम। इन दोनों को अच्छे तरीके से 3-4 मिनट फेंट लीजिए, बढ़िया सा फ्लफी हो जाए और क्रीमी हो जाए। फ्लफी हो गई, ऐसा ही कर लीजिए। ये 1.5 कप मैदा वजन में 225 ग्राम और ये 1.5 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर, ये इसमें डालकर मिला दीजिए। और अच्छी तरह से मिलाने के लिए आप इसे एक बार छान लीजिए। छानने से ये अच्छी तरह से मिल जाते हैं और मैदा वगैरह में कोई गांठ हो वो भी निकल जाती है। वापस इसी में रख लेते हैं। अब बेकिंग पाउडर, मिली हुई मैदा, शुगर घी के मिक्स में मिला दीजिए। पहले आधी मिला लेते हैं। किसी भी कटोरी से नाप रहे हैं तो भी आप घी और शुगर पाउडर बराबर ले लीजिए और मैदा डबल ले लीजिए। और ये बचा हुआ भी, ये 1/4 कप डेसिकेटेड नारियल का बुरादा। सूखे नारियल को घिस के नहीं डालते, इन कुकीज के लिए नारियल का बुरादा ही चाहिए। अब इन सबको हाथ से बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए। डो बनाना है। ये थोड़ा सख्त लग रहा है तो इसमें डालिए थोड़ा थोड़ा दूध। जैसे 2 चम्मच दूध डाल लिए। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। ये सॉफ्ट डो बना लिया और इस डो को बनाने में 8 चम्मच दूध डाला है। थोड़ा सा सॉफ्ट रखें इसको। जैसे ये डो लेकर हम गोल करें तो गोल हो, बहुत ज्यादा इस पे क्रैक्स नहीं रहनी चाहिए, यानी ज्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए। इसे बढ़िया सा गोला बन रहा है ना, ऐसा ही डो बनना चाहिए। तो डो एकदम परफेक्ट बन गया। अब बनाएंगे कुकीज। हाथ पर घी लगा लीजिए, इसमें से डो निकाल लीजिए। तो ये मैंने टेबल स्पून ले लिया है, बराबर बराबर डो निकल आएगा। और अब इसे गोल कीजिए। अब इसे थोड़ा सा दबा दीजिए, चपटा कर दीजिए। ये कुकीज का साइज हो गया। बाद में ये फूलेगी, थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। 1/4 कप नारियल का बुरादा ले लिया। अब इसे लपेट लीजिए इस नारियल के बुरादे में और ट्रे में लगा दीजिए। ट्रे के ऊपर आप बटर पेपर या सिलपट ऐसी कुछ भी बिछा लीजिए। इससे कुकीज ट्रे में चिपकती नहीं है। सारे डो से इसी तरीके से बना लीजिए। ये ट्रे भर गई। अब आइए ओवन के पास। ओवन को हमने पहले से ही 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट कर लिया है। अब मिडिल रैक पर इन्हें बेक करने के लिए लगा दीजिए। 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक होने दीजिए। जब तक ये ओवन में बेक होती है तब तक हम कढ़ाई में भी बेक कर लेते हैं। अल्युमिनियम की भारी कढ़ाई होनी चाहिए, स्टील की कढ़ाई पतली होती है उसमें नहीं। इसमें डाल दिया है 2 कप भर के नमक। नमक बार बार लेने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने जो नमक ले लिया, बेकिंग हो जाए, उसको डब्बे में भर के रख दीजिए और फिर से जब भी आपको बेकिंग करनी है तब यूज कर लीजिए। इसे गर्म करने के लिए रख देते हैं, फ्लेम ऑन, और इधर कुकीज बना लेते हैं। तो ये एक थाली, इसमें थोड़ा सा घी डाल के इसे ग्रीस कर लीजिए और कुकीज उसी तरह से बना लीजिए जैसे आपने पहले बनाई थी। थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा दीजिए। इसे गर्म होते हुए पूरे 8-10 मिनट हो गए। अच्छे से हीट आ रही है, नमक गर्म हो गया। कढ़ाई में नमक जरूर डालिए। नमक डालने से इसका टेम्परेचर मेंटेन होता है। ये थाली रख दीजिए आप कढ़ाई में। आसानी से कढ़ाई गर्म है, किनारों से हाथ टच ना हो, और इसे ढक दीजिए और मीडियम फ्लेम पर इसे 10 मिनट बेक कर लीजिए, फिर चेक करेंगे। इधर ओवन में भी बेक होते हुए 15 मिनट हो गए। ये बहुत ही बढ़िया बेक हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमेशा 15 मिनट लगे। अलग अलग ओवन में थोड़ा सा टाइम का फर्क आ सकता है, तो आप इन्हें 10 मिनट में चेक कर लें और इसके बाद टाइम बढ़ाते हुए गोल्डन कलर आने तक बेक कर लें। इन्हें ठंडा होने के लिए जाली पर रख दीजिए। 10 मिनट हो गए। इधर कढ़ाई की कुकीज चेक कर लेते हैं। काफी साइज में बड़ी हो गई है, लेकिन अभी ये सिकी नहीं है, तो इन्हें ढक देते हैं, फिर चेक करेंगे। पहले 10 मिनट में हमने चेक किया था तो एकदम वाइट दिख रही थी। इन्हें 10 मिनट और बेक कर लिया है, तो अब ये बढ़िया सी साइडों में ब्राउन हो गई है, बीच से भी पूरी ब्राउन दिख रही है। तो ये बेक हो गई। निकाल लेते हैं। फ्लेम को बंद कर दीजिए। इन्हें बेक होने में 20 मिनट लग गए। रैक पर ठंडा होने के लिए रख दीजिए।
और देखिए कि कितनी अच्छी बनी है ये, ओवन की कुकीज़ से भी ज़्यादा फूली हैं क्योंकि इन्हें डायरेक्ट नीचे से हीट लग रही थी ना। ठंडा होने के बाद आप इन्हें किसी प्लेट या कंटेनर में रख सकते हैं। गरम गरम में ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। तो ये तो ओवन वाली कुकीज़ और ये कढ़ाई में बनी हुई कुकीज़। इतने डो से 25 कुकीज़ बन गई हैं। कोकोनट कुकीज़ बन गए और कितने सुंदर लग रहे हैं, एकदम परफेक्ट बने हैं, पूरी तरह क्रिस्पी हैं। इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए और महीने भर से भी ज़्यादा रखकर खाइए। बनाते समय थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिए, सारी चीज़ें नाप कर निकाल लीजिए। घी और शुगर पाउडर को अच्छी तरह से फ्लफी होने तक फेंटिए। नंबर 2, जो आप डो बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए, हल्का सा सख्त डो बनना चाहिए। नंबर 3, कुकीज़ को आप चाहे ओवन में बेक करें या गैस पर बेक करें, 10 मिनट के बाद चेक ज़रूर करें। आप बहुत अच्छी कोकोनट कुकीज़ बनाएंगे। आप ये कुकीज़ ज़रूर बनाइए, खाइए और बताना मत भूलिए कैसी बनी। अपने सजेशन देते रहिए, इनसे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपी के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।